ऐतिहासिक विवेचना में आज ऐतिहासिक धरोहर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐतिहासिक विवेचना में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उत्तर पूर्व की ओर 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक ये एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर महाविहार, अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये बिहार राज्य के भागलपुर जिले में 24 मील पूर्व की ओर अगर हम जाते हैं तो वहां पे पत्थरघाट नामक एक पहाड़ी मिलेगी आपको। वहां पर आपको प्राचीन खंडर बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। यहां पर विक्रम का जो अर्थ है वो यहां पर श्रेष्ठ और वीरता से मिलता है। साथ ही साथ में अगर हम सील के बारे में बात करें तो सील का अर्थ यहां पर पत्थर नहीं, बल्कि सील का अर्थ यहां पर नैतिक आचरण, व्यवहार या फिर मन की स्थायी वृत्ति को दर्शाता है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना का श्रेय पाल वंशीय राजा धर्मपाल को जाता है। यह वही पाल वंश है जिसकी स्थापना गोपाल के द्वारा उत्तर पूर्वी भारत में की गई थी, जो कि आज के समय में बंगाल का जो क्षेत्र है वहां पर यह पाल वंश का शासन हुआ करता था। राजा धर्मपाल के शासन काल में ही विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करवाई गई थी। उन्होंने यहां पे कई मठ बनवाए और उदारता पूर्वक यहां पर अनुदान भी दिया था। विक्रमशिला महाविहार के बारे में अगर हम आगे बात करें तो यहां पर लगभग 160 से अधिक व्याख्यान के लिए कक्ष भी बनाए हुए थे। धर्मपाल के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी रहे, उन्होंने लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास यहां पर इस विश्वविद्यालय को राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप विक्रमशिला विश्वविद्यालय लगभग 400 वर्षों से अधिक समय तक एक अंतरराष्ट्रीय विद्या या फिर शिक्षा का केंद्र बना रहा था। विक्रमशिला महाविहार में लगभग 6 से अधिक महाविद्यालय हुआ करते थे। प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष तथा उसमें 108 से अधिक अध्यापक पढ़ाते थे। अगर हम केंद्रीय कक्ष के बारे में बात करें तो केंद्रीय कक्ष को अन्य नाम विज्ञान भवन के नाम से भी जाना जाता था। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार हुआ करता था। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक एक विद्वान यहां पर बैठा हुआ करता था। आमतौर पर इन सभी विद्वानों को उस समय महापंडित कहा जाता था। महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर विद्वान के द्वारा ही परीक्षण के उपरांत विद्यार्थियों को यहां पर प्रवेश संभव होता था। अगर हम सभी विद्वानों के बारे में बात करें जो कि 6 द्वारों पर बैठा करते थे, उसमें पूर्वी द्वार पर आचार्य रत्नाकर शांति बैठते थे। पश्चिमी द्वार की बात करें तो यहां पर आचार्य वर्गीश्वर कीर्ति और उत्तरी द्वार पर आचार्य नारो, दक्षिणी द्वार पर आचार्य प्रज्ञकर्मति। इसी तरीके से प्रथम केंद्रीय द्वार पर आचार्य रत्न विज्र और द्वितीय केंद्रीय द्वार पर आचार्य ज्ञान श्री मित्र बैठा करते थे। विक्रमशिला महाविहार में अनेक विषयों का अध्ययन किया जाता था, जैसे व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, पंच विद्या आदि का यहां पर अध्ययन होता था। इस महाविहार में नालंदा जो महाविहार था, नालंदा जो विश्वविद्यालय था, उस जैसा यहां पर विस्तृत पाठ्यक्रम नहीं होता था। यहां के जो आचार्य हुआ करते थे, उन आचार्यों में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो उल्लेखनीय आचार्य का नाम मिलता है वो है दीपांकर ज्ञानश्री, जो कि इस महाविहार के कुलपति हुआ करते थे। तिब्बतीय स्रोतों के अनुसार उन्होंने 200 ग्रंथ से अधिक की रचना की है। ये उनका श्रेय यहां पर बताया गया है। अन्य विद्वानों के बारे में बात करें तो यहां पर वीराचन, रत्नाकर, शांति, यज्ञश्री, रत्नवज्र, ज्ञानपद, रक्षित, जेत्री और तथागत आदि जैसे नाम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जो काफी ज्यादा उस समय प्रसिद्ध थे। 12वीं शताब्दी के लगभग यहां पर 3000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त किए करते थे। यहां पर तिब्बती छात्रों के लिए उनकी रहने की व्यवस्था के लिए एक विशिष्ट अतिथि गृह भी बनवाया गया था। इस महाविहार में एक विशाल लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय भी हुआ करता था। इस महाविहार को चलाने के लिए एक संघ अध्यक्ष की देखरेख में एक परिषद का भी निर्माण किया गया था और यह परिषद महाविहार से संबंधित जितने भी कार्य होते थे उनका भी देखरेख किया करती थी। तिब्बती
विद्वान तारानाथ के विवरण से यह ज्ञात होता है कि पाल राजा नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यों की देखभाल के लिए विक्रमशिला के आचार्यों की नियुक्ति किया करते थे। यहां पर जो स्नातक अध्ययन के बाद में यहां पर पाल राजाओं के द्वारा उनको उपाधियां प्रदान की जाती थी। जो स्नातक होते थे उनको पंडितों की उपाधि दी जाती थी, और जो परा स्नातक यानी कि स्नातक के बाद की जो आगे की शिक्षा उनको मिलती थी, उनको महापंडित, उपाध्याय और आचार्य आदि की उपाधि दी जाती थी। इस प्रकार विक्रमशिला महाविहार 11वीं 12वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक संपन्न विश्वविद्यालय बन गया था। इस महाविद्यालय और या फिर विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख आचार्य दीपांकर सहित अनेक विद्वान तिब्बत गए और यहाँ पे उन्होंने की बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। इस प्रकार यह आचार्यों ने यहाँ पर भारतीय ज्ञान विज्ञान की पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए एक प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने संभवतः 1198 से लेकर 1203 के मध्य विक्रमशिला जो महाविहार है उसको दुर्ग समझकर इसको ध्वस्त कर दिया था और इसमें आग लगा दी थी। उसने यहां पर समस्त जितने भी विद्यार्थी या भिक्षु यहां पर रहते थे उनका यहां पर सामूहिक हत्या भी करवा दी थी, और यहां पर जो असंख्य ग्रंथ थे जो कि उस समय के पुस्तकालय में रखे हुए थे उनको भी यहां पर अग्नि के हवाले कर दिया था, जला दिया था। तो उस समय विश्वविद्यालय के जो कुलपति हुआ करते थे वो थे शाक्य श्री भद्र, जो कि अपने कुछ उनके फॉलोअर्स थे, उन फॉलोअर्स के साथ में किसी भी प्रकार से जान बचाकर वहां से तिब्बत की ओर चले गए थे। भारत की इस गौरवशाली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय का बहुत ही ज्यादा दुखद अंत हुआ था। तो आज की ऐतिहासिक विवेचना में इतना ही कुछ। अगली ऐतिहासिक विवेचना में आपको अगला अंक प्राप्त होगा। तब तक के लिए जय हिंद।